था। जिस ग्रंथ के आश्रय में हम और आप कथा गाएंगे, इस ग्रंथ का नाम है श्री रामचरितमानस। इस ग्रंथ में भगवान श्री राम के चरित्र को पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने वर्णित किया है। एक सामान्य प्रश्न मानव मन में उठता है कि रामचरित्र ही मनुष्य के लिए क्यों आवश्यक है? और भी बहुत सारे भगवान हुए, उनका भी चरित्र जीवन में धारण किया जा सकता है। तो मैं आपसे निवेदन करूं, भगवान के 24 अवतार माने गए हैं। कितने अवतार? 24। लेकिन गीता में भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने मुख से कहते हैं, यदि मुझे पुरुषों में देखा जाए तो मैं पुरुषों में कृष्ण नहीं हूं, मैं पुरुषों में राम हूं। ये मेरा चरित्र है। एक श्रेष्ठ मनुष्य का चरित्र कैसा होना चाहिए, एक श्रेष्ठ मनुष्य का आदर्श कैसा होना चाहिए, एक श्रेष्ठ मनुष्य का विचार व्यवहार कैसा होना चाहिए, यदि इसको सीखना है और जानना है तो राम जी के चरित्र को श्रवण करना पड़ेगा। दूसरा कोई उपाय नहीं। राम जी के चरित्र की विशेषता क्या? पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने अंत में छंद में कहा। छंद बजाइए अंत का, भैरवी में। बाबा कहते हैं, सुंदर सुजान कृपा निधान अनाथ पर कर प्रीति जो। सुंदर सुजान राम जी कौन है? प्रश्न क्या है? राम जी कौन है? गोस्वामी जी अंत में कहते हैं राम जी कौन है? सुंदर सुजान। विशेषता क्या है? कृपा निधान
अनाथ पर कर प्रीत। राम जी सुंदर है। राम जी क्या है? सुंदर है। अब प्रश्न होता है कि सुंदर कौन? क्या जिसका आकार सुंदर है वो सुंदर है? क्या जिसका रंग सुंदर है वो सुंदर है? क्या जिसकी लंबाई अच्छी है वो सुंदर है? ये सुंदर नहीं है। आकार, रंग, लंबाई, ये जो तीनों बताए ना, समय आने पर ये तीनों बदल जाएंगे, सब बदल जाएंगे। सुंदर कौन है? इसी मानस में पार्वती जी ने सीता मैया जी से कहा सुंदर कौन है? सहज सुंदर सावरो। कौन सुंदर है? सहज सुंदर। जो मनुष्य जीवन में जितना सहज हो जाए वो उतनी सुंदरता को प्राप्त कर लेता है। इस बात को बड़ी गंभीरता समझिएगा। ये सहज क्या है? हम अपने वर्तमान के स्थिति को यदि स्वीकार कर ले रहे हैं तो हम सहज हो गए। नीचे बैठने वाला व्यक्ति यदि स्वीकार कर ले कि हमको 7 दिन नीचे ही बैठना है, वो सहज रहेगा। और यदि स्वीकार नहीं कर पाए तो वो 7 दिन 4-4 घंटे बेचैन रहेगा। कहीं केहू कुर्सियां खाली हुई तो हम जाके बैठ जाती। आप समझ रहे मेरी बात को? अपने वर्तमान की स्थिति को जो स्वीकार कर लिया वो सहज हो गया। और मानस की चौपाई कहती है जो जीवन में सहज हो गया वही सुंदरता को प्राप्त कर लिया। ये सुंदरता है। सुंदर सुजान। सुजान, सुजान यानी सज्जन। राम जी सज्जन है। और दर्शन करिएगा, विषयी को विषयी प्रेम करता है, सज्जन को सज्जन प्रेम करता है। राम जी कहते हैं अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसाई धन जैसे। लोभी व्यक्ति जिस प्रकार धन को अपने हृदय में बसा के रखता है, राम जी कहते हैं उसी प्रकार मैं सज्जन को अपने हृदय में बसा के रखता हूं। यदि आप सज्जन, भगवान किसके लिए आते हैं? भगवान दुष्टों का संहार करने के लिए नहीं आते। इस भ्रम से बाहर निकलिएगा। यदि दुष्ट के लिए भगवान आते तो मनुष्य कहता फिर सज्जन बनने की आवश्यकता क्या है, हमहु पाप करेंगे। भगवान तो पापी के लिए ही आते हैं। भगवान पापियों के लिए नहीं आते हैं। भगवान केवल सज्जनों का हित करने के लिए आते हैं और सज्जनों के हित करने में पापियों का उद्धार करते हैं। शंकर भगवान कहते हैं तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। भगवान सज्जनों के लिए आते, इसलिए कहा गया सज्जन बनिए। अब इसका अर्थ ये न निकाल लीजिएगा कि यहां जो बनिया समाज के लोग बैठे हैं वही खाली सज्जन है। सज्जन बनिए, खाली बनिए सज्जन नहीं है, सब सज्जन हो सकते हैं। कहो भगवान सज्जन है। सुंदर सुजान कृपा निधान, अनाथ पर कर प्रीति। यहां दर्शन करिए, भगवान को कृपा निधान कहा गया। निधान समझते हैं? निधान मने केहू बतावे निधान मने? कृपा निधान। निधि यानी भंडार। भगवान के पास कृपा का भंडार भरा हुआ है, इसलिए भगवान का एक नाम है कृपा निधान। अब कृपा निधान है तो भगवान किस पर कृपा करते हैं? केवल रुपया वाले पर? ये प्रश्न है। हमसे लोग प्रश्न पूछते हैं, महाराज कथा में आने का पास का कितना दाम लगता है?
कथा में आने के लिए रुपया की आवश्यकता नहीं पड़ती है, निःशुल्क प्रवेश है। आगे आइए और आ करके आगे विराजमान हो जाइए। अभी हम एक जगह से कथा करके आए, हम नाम नहीं लेंगे। हमारे आने के बाद वहां किसी महापुरुष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया। अभी थोड़े दिन पहले की बात है, हमको कोई वीडियो दिखाया। फिर मैंने कहा समाज में सब प्रकार के लोग हैं, आनंद में रहिए। वो कह रहे थे कि कथा में जाने के लिए रुपया मांगा जा रहा है। आप में से किसी से रुपया लिया गया है क्या कथा में आने के लिए? भगवान कृपा निधान है। गोस्वामी जी ने तुरंत इसको स्पष्ट किया। भगवान कृपा किस पर करते हैं? अनाथ पर कर प्रीति। भगवान अनाथ पर अपनी कृपा की वर्षा करते हैं। अनाथ पर कर प्रीति जो, सनाथ पर नहीं, अनाथ पर। अनाथ कौन? एक एक शब्द को मैं आपके साथ लेके चल रहा हूं। अनाथ कौन? जिसके घर में कोई नहीं है वो अनाथ है नहीं। जगत से संबंध बनाने के बाद भी जिसका परमात्मा से संबंध नहीं हो पाया, उससे बड़ा अनाथ दूसरा कोई नहीं हो सकता। आपके परिवार में 25 लोग हैं, लेकिन उसके बाद भी यदि आपका भगवान से कोई संबंध नहीं हो पाया, तो आप सबके होने के बाद भी अनाथ हैं। ये भी मानस में लिखा। एक मानस के एक पात्र हैं जिनका नाम है बाली। क्या नाम है? आप में से कौन कौन नाम सुना है बाली का? अब बाली के भाई का क्या नाम था? सुग्रीव। राम जी के कहने पर सुग्रीव बाली से लड़ने के लिए चला और जाकर बाली के दरवाजे पर रात्रि में सुग्रीव ने ललकार दिया अपने भाई को, बाली को। बाली जब सुग्रीव से लड़ने के लिए चला घर से, तो पहली बार जीवन में बाली की पत्नी तारा ने अपने पति के पांव को पकड़ लिया, पकड़ के रोने लगी। बाली ने कहा कि आज तक मैं कभी भी युद्ध करने गया तो तुमको रोते हुए नहीं देखा, तुम पहली बार रो रही हो, क्यों रो रही हो? तारा ने कहा, प्रभु मुझे पता चला है कि सुग्रीव जिन 2 वीर पुरुषों से मिला है वो कोई सामान्य पुरुष नहीं है। कालहु जीत सकहि संग्रामा। वो दोनों इतने वीर हैं कि युद्ध में काल पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करती हूं, आज आप जाइए मत, क्योंकि यदि आज आप गए ना तो फिर गए। आप यदि जाएंगे आज युद्ध करने स्वामी, तो लौट करके आएंगे नहीं, आप मर जाएंगे। पत्नी की बात सुनकर बाली बहुत जोर से हंसा। और आप दर्शन करिए, अब तक बाली राम से मिला नहीं है, केवल राम जी के विषय में सुना है मात्र। जोर से ठहाका मार के हंसा और कहता है, कह बाली सुन भीरु प्रिय समदर्शी रघुनाथ। बाली कहता है, हे तारा, तू क्या समझती है मैं राम से मिला नहीं हूं तो क्या राम को जानता नहीं हूं? मैं जानता हूं राम के विषय में। राम समदर्शी हैं। राम क्या है? जोर से बोलिए, समदर्शी। समदर्शी का अर्थ है कि राम मेरे में और सुग्रीव में अंतर नहीं करेंगे, वो सबको एक दृष्टि से देखते हैं। और तू कह रही है कि राम मुझे मार देंगे? पगली, मैं इसी दिन के प्रतीक्षा में जी रहा था। यदि तेरी बात सत्य हो गई और राम ने मुझे मार दिया तो मेरा सौभाग्य होगा। क्यों? राम के साथ मेरा मरने के ही साथ संबंध बन जाएगा। अब तक मेरा कोई संबंध नहीं है, जैसे राम मारेंगे संबंध बन जाएगा। क्या? ये बाली को मारने वाले कौन है? राम है। भले शत्रु का संबंध बने, संबंध बनने के साथ ये अनाथ बाली भी सनाथ होकर के मरेगा, ये मेरा सौभाग्य हो जाएगा। तो राम जी की विशेषता क्या है? अनाथ पर प्रेम
ये कौन है? सोए राम अकाम हित निर्वाण प्रद गोस्वामी जी कहते सुंदर सज्जन कृपा के भंडार अनाथ पर प्रीति करने वाले ये कौन है? केवल और केवल एक राम है। सो एक राम अकाम हित निर्वाण प्रद समको आन को। भगवान राम के अलावा मोक्ष प्रदान करने वाला कौन है? क्या प्रदान करने वाला? बोलिए, मोक्ष प्रदान करने वाला। राम जी ही मोक्ष प्रदाता है। और यहां और एक निवेदन करूं, भगवान के उन्मुख हो जाना यही मोक्ष है। भगवत उन्मुख हो जाना यही मोक्ष है। मोक्ष मरने उरने के बाद नहीं मिलता। मम दर्शन फल सहज स्वरूप क्या है? स्वरूप मम दर्शन फल परम अनूपा जीव पाव निज सहज स्वरूपा। एक प्रसंग है केवट भैया का, आप लोग भी सुने होंगे। केवट जी ने राम जी से कहा, नाई से न नाई लेत, धोबी से न धोबी लेत। आप लोग सुने हैं ना? केवट ने कहा, प्रभु आप हमारे घाट पर आए हैं, हम आपको पार लगा रहे हैं। जिस दिन हम आपके घाट पर आएंगे आप भी हमको पार लगा दीजिएगा। सुने हैं ना आप लोग? ताली तो बजा दिए, लेकिन ये बात सत्य नहीं है। मैं क्यों कह रहा हूं? ये सत्य नहीं है। जो भी वक्ता इस बात को कहते हैं ये मनगढ़ंत बात है। मेरा प्रश्न है, केवट ये कैसे बोल सकते हैं कि प्रभु मैं भी आपके घाट आऊंगा तो मुझे पार लगाइएगा? मेरा प्रश्न है, जिसको राम का दर्शन प्राप्त हो गया क्या पार होना बाकी है? जो राम के सामने खड़ा है क्या पार होना अभी भी डाउट है का कि पार होने में कोई प्रश्न है? भगवान का दर्शन ही मोक्ष प्रदान करता है। जो राम जी के उन्मुख हो गया, जो भगवान की ओर मुख कर लिया, तो यही जीवन में मोक्षता है। भगवत उन्मुख हो जाना ये मोक्ष है, यही निर्वाण है। और बाबा कहते हैं निर्वाण प्रद साम गोस्वामी जी पूरी राम कथा जब लिख डाले तो अंत में कहते हैं उन्हीं राम जी की जाके